1969 इंसानियत ने चांद को छुआ, दुनिया ने जश्न मनाया। लेकिन उस फतह के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसे अमेरिका ने दहाइयों तक दफन रखा। वही हाथ जिन्होंने लंदन पर मौत की बारिश बरसाई, वही हाथ जिन्हें अमेरिकी सुदूर ने खुशी से थामा। ऑपरेशन पेपरक्लिप, तारीख का वो सियाहबाब जहां जंगी मुजरिमों को हीरो बनाया गया। सवाल ये है, क्या ये सौदा काबिले कबूल था? मई 1945 जंग खत्म हुई, लेकिन एक नई जंग शुरू हो रही थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों एक ही शिकार की तलाश में थे। वो शिकार था वर्नर वोन ब्राउन, एक नाबगा रोजगार साइंसदान जिसने V2 रॉकेट बनाया, दुनिया का पहला बैलिस्टिक मिसाइल। उस रॉकेट ने बर्तानिया में 9000 से ज्यादा जानें ली थी। लेकिन अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक हथियार नहीं, मुस्तकबिल की कुंजी थी। अमेरिकी खुफिया इदारे OSS ने एक खुफिया मंसूबा बनाया। हदफ नाजी साइंसदानों को सोवियत यूनियन से पहले अपने कब्जे में लेना। लेकिन मसला ये था, उन साइंसदानों में से अक्सर नाजी पार्टी के सरगर्म रुकन थे, जंगी मुजरिम। अमेरिकी कानून उन्हें दाखिल होने से रोकता था। हल, उनकी फाइलों को साफ करो, माजी मिटाओ, नई जिंदगी दो। ये था ऑपरेशन पेपरक्लिप। मिट्टल वर्क, जर्मनी की एक पहाड़ के अंदर बनी खुफिया फैक्ट्री। यहां V2 रॉकेट बनाए जाते थे, गुलाम मजदूरों के हाथों। 60,000 से ज्यादा कैदी यहां काम करने पर मजबूर थे। 20,000 ने वहीं जानी दी, भूख, थकन और तशद्दुद से। और वोन ब्राउन, वो SS का मेजर था। वो खुद इस फैक्ट्री का दौरा करता था। वो जानता था क्या हो रहा है। लेकिन अमेरिकी फौज ने इन जराइम को फाइलों से मिटा दिया। वोन ब्राउन की SS रुकनियत, हज़्फ, जंगी जराइम, नामालूम, नई शनाख्त, नई जिंदगी, नए ख्वाब, पुराने गुनाह एक पेपर क्लिप के पीछे। यही था इस ऑपरेशन का असल चेहरा। 1945 से 1959 के दरमियान 1600 से ज्यादा जर्मन साइंसदान और उनके खानदान अमेरिका लाए गए, खामोशी से, राजदारी से। वो न्यू मेक्सिको के खामोश सहराओं में उतरे, फोर्ट ब्लिस, जहां साबिक दुश्मन अब अमेरिकी राज बनाने लगे। उन्होंने अमेरिकी फौज के लिए बैलिस्टिक मिसाइल बनाए, ICBM की बुनियाद रखी, सोवियत खतरे का जवाब दिया। और वोन ब्राउन अब वो अमेरिकी अखबारात का हीरो था, मुस्तकबिल का ख्वाब देखने वाला साइंसदान। माजी भला दिया गया। वो अमेरिकी महलों में रहने लगे, बच्चे स्कूल गए, बीवियों ने अंग्रेजी सीखी, हमसाए में ही जानते थे उनका माजी क्या था। 1958 नासा कायम हुआ और उसके मरकज में वही लोग थे जिनके हाथ कभी खून से रंगे थे। हंट्सविल, एलाबामा, यहां वोन ब्राउन ने सैटर्न 5 रॉकेट डिजाइन किया, वही जो इंसान को चांद तक ले जाएगा। 16 जुलाई 1969 सैटर्न 5 रोशनी और धूड़ी में लिपटकर आसमान चीरता हुआ ऊपर गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा, दुनिया ने सांसें रोक लीं। ये इंसानियत की सबसे बड़ी फतह थी। कंट्रोल रूम में वोन ब्राउन की आंखों में आंसू थे, लेकिन क्या ये खुशी के थे या उन 20,000 जानों का बोझ था? V2 से सैटर्न 5 तक ये सिर्फ तकनीकी इर्तका नहीं था, ये एक अखलाकी समझौते की मीरास थी। एक ही शख्स, दो चेहरे, एक जहन्नम का मेमार, दूसरा जन्नत का ख्वाब देखने वाला। सवाल ये है, कौन सा सच है? न्यूरेमबर्ग में नाजी जंगी मुजरिमों को सजा मिली, लेकिन वोन ब्राउन और उसके साथी, वो अमेरिका में मेडल ऑफ मेरिट हासिल कर रहे थे। आज भी यही सवाल जिंदा है। AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और खलाई टेक्नोलॉजी की दौड़ में क्या हम फिर वही सौदा कर रहे हैं? 20,000 जानी, कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई माफी नहीं। क्या वो चांद लैंडिंग उनकी कब्रों पर तामीर हुई थी?
ऑपरेशन पेपर क्लिप ने एक सवाल छोड़ा जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। क्या इंसानियत की तरक्की इंसानियत की कीमत पर मुमकिन है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तारीख के सियाह राज अभी भी बाकी हैं।